हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए और क्या फिलहाल मार्केट का यहाँ पे व्यू रहेगा। ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ अपने क्रिप्टो चैनल पे, तो यहाँ पे अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस नए चैनल को। यहाँ पे क्रिप्टो एनालिसिस, ग्लोबल वर्ल्ड मार्केट एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं लाता रहूँगा, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभार वीडियोज़ यहाँ भी आएंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या मार्केट में यहाँ से जो टॉप बना है, अब यहाँ से वापस से हम ऊपर नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग इसको लिख रहे होंगे कि अब तो हो गया, टॉप बन गया, ऐसा वैसा। मैं आपको बताऊं, टॉप ऐसे नहीं बनता और ये एक अच्छी बड़ी रैली थी, डिसेंट रिकवरी थी, इसलिए इसके बाद 300-400 पॉइंट का फॉल अगर बैंक निफ्टी में आता है और 200 पॉइंट का फॉल निफ्टी में आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1800 पॉइंट की रैली आई है टोटल। 1800 पॉइंट की रैली बहुत बड़ी होती है। उसके बाद अगर वापस से 200-250 पॉइंट गिर भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है राइट नाउ जो 23,500 का एरिया है वहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए। 450-460 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलना चाहिए और यहाँ से एक फिर एक अटेम्प्ट आना चाहिए जो मार्केट को 23,800 के आसपास ले जाए। 800 को वापस से मार्केट चैलेंज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी हम जब 1800 पॉइंट कह रहे हैं कि रैली आई है तो उसके बाद वापस से चैलेंज होगा हाई। जब नहीं ब्रेक हो पाएगा तब हम कहेंगे कि हो गया, टॉप बन गया, वहाँ से हम गिर रहे हैं। फिलहाल 1800 पॉइंट के बाद 250 पॉइंट एक डिप है, एक करेक्शन है, डिसेंट करेक्शन है। कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी के दिन क्या हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट में वापस से लोग जो शॉर्ट्स थे अगर उनको और डाउन साइड नहीं मिला तो उन्हें कवर करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 1500-1600 पॉइंट के लॉस में है। जो पिछले महीने से, एक महीने से जो लोग शॉर्ट करके बैठे थे वो अभी लॉस में चल रहे होंगे, तो उन्हें वापस से कवर करना पड़ेगा। तो एक्सपायरी इकलौता और आखिरी दिन होता है जहाँ पे उन्हें ये शॉर्ट्स को कवर करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है 23,000 अगर 550-580 के ऊपर हम निकलने लगे तो मुझे लगता है 23,750-800 का अटेम्प्ट हो सकता है। और वहीं पे जो मेजर ऊपर की तरफ खींचने वाला कंपोनेंट होगा वो बैंक निफ्टी का होना चाहिए। बैंक निफ्टी ने आज जो ओवरऑल फॉल आया उसमें बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं गिरा, निफ्टी ज़्यादा गिरा और बैंक निफ्टी 51,000 को होल्ड कर रहा है। तो 51,200 के एरिया में हमने एक बेस बनाया है आज लास्ट के आधे घंटे, डेढ़ घंटे में, और उसके बाद एक बहुत बड़ा फॉल नहीं आ रहा था उस एरिया से। तो मुझे लगता है 51,350 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो यहाँ पे 51,600-700 तक का एक अटैम्प्ट हो सकता है। कारण शॉर्ट कवरिंग होगा, कल एक्सपायरी है इसलिए होगा, और यही मेरा बेस केस है कि यहाँ पे अगर शॉर्ट कवरिंग शुरू होती है तो 23,700-800 निफ्टी के अटैम्प्ट हो सकते हैं, क्योंकि 200-300 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। अभी कल भी गया था बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से मैं नहीं कह रहा 1000 पॉइंट मैं उम्मीद कर रहा हूँ, यहाँ से मैं 600-700 पॉइंट तक तो उम्मीद कर रहा हूँ अगर यहाँ पे यूएस मार्केट एक स्टेबिलिटी दिखाता है, ग्रीन में क्लोजिंग होती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मिड कैप सेक्टर अभी थोड़ा सा फिर से डिप आया है। कल भी ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, आज भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मतलब आज भी गिरा हुआ था। आईटी जो है उसने फिर से गिव अप किया है। आईटी सेक्टर मेरा मानना है कि अभी भी बहुत स्ट्रेंथ नहीं दिखाया और यहाँ भी अपसाइड अभी है, लेकिन वो ट्रंप के क्लैरिफिकेशन के बाद ही आएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट अच्छा कर रहे थे, पब्लिक सेक्टर इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, तो वो अभी भी आज भी डल थे। और जो मेटल सेक्टर है वो आज भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। तो मेटल सेक्टर अभी भी मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग कॉम्पोनेंट होगा जो ऊपर की तरफ मार्केट को हेल्प करेगा। तो यहाँ पे जो निफ्टी, बैंक निफ्टी है, इनकी कल मंथली एक्सपायरी है, स्टॉक्स की भी मंथली एक्सपायरी है। बहुत सारे स्टॉक्स डिसेंट रन अप दिए हैं, तो मुझे लगता है वहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा और वो एक मेजर कारण होगा मार्केट को यहाँ से स्टेबल करके उठाने का। ओवरऑल यूएस मार्केट में कोई खास हलचल है नहीं, बहुत स्टेबल हैं। डाउ जोन्स ग्रीन है, S&P भी ग्रीन में है और नैस्डैक भी ऑलमोस्ट फ्लैटिश टू लिटिल बिट रेड है। उसके अलावा अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी आपको दिखाएगा जो दिखाएगा, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि आज शाम का FII का डेटा कैसा होता है, कितने शॉर्ट्स कवर हुए हैं। शॉर्ट्स अगर कवरिंग आती है तो वो आपको मेजर अपसाइड देगी, अगर नहीं आती तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि डाउन साइड अभी होने के पहले एक बार अपसाइड का अटैम्प्ट और हाई को तोड़ने का अटैम्प्ट हो जाए। अगर वो सक्सेस हो गया तो नया हाई बनेगा, अगर फेल हो गया तो आप मान लीजिए ना कि यहाँ पे बहुत तगड़ा सेलिंग है, रेजिस्टेंस है और मार्केट फिर वहाँ से लौटेगा, तो एक डिसेंट करेक्शन दे सकता है जो कि आपको 23,000 के नीचे भी ले जा सकता है और बैंक निफ्टी आपका 50,500 के आसपास भी जा सकता है। तो ये फिलहाल मेरा मार्केट का व्यू है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर क्रिप्टो सीखना चाहते हैं तो आप एक्सचेंज का जो अकाउंट है वो खोल सकते हैं, पिंड कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसको अकाउंट खोलने पे वहाँ पे एक फॉर्म दिया होगा, जब खुल जाए अकाउंट तो उस फॉर्म को भर दीजिएगा, अपनी डिटेल्स, जो भी अकाउंट नंबर एंड ऑल, जो भी आपका एक्सचेंज का जो अकाउंट खुलेगा, और उसके बाद आपको वहाँ पे मैं व्यूज़ दूंगा, फ्री टेलीग्राम चैनल पे ऐड करूँगा, तो वो भी चीज़ आप कर सकते हो। और अगर आपको पेड ग्रुप में जुड़ना है, सीखना है, तो उसका हमारा क्रिप्टो क्लब का लिंक भी वहाँ पे दिया हुआ है। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सीखिए, समझिए, फोकस करिए किस तरीके से मार्केट यहाँ पे पलटते हैं। मैंने लास्ट वीडियो जो कल बनाया था उसमें मैंने यही कहा था कि मार्केट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 800 पे, वहाँ से हमने एक सेलिंग देखी। अभी मैं कह रहा हूँ
हूँ कि एक बार और अटैम्प्ट होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, ब्रेक करेगा नहीं करेगा, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। तो ये फिलहाल मैच्योर व्यू है मेरा मार्केट के प्रति। आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं क्रिप्टो रिलेटेड और कभी कभी मार्केट के वीडियोज़ भी यहाँ पे डालूंगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।